देखिए, मोटापा मैंने प्रेज़ेंट किया था। इंडिया थर्ड पोजीशन में है। सबसे पहले अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा इंडिया है। और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। माहौल बन गया है जो घर में खाना नहीं बनाते हैं और बाहर से खाने का ज़्यादा विश्वास करते हैं और आसानी होती है। और इंसान जो खाने लगता है यहाँ, वो अपने जीभ के लिए, टंग के लिए खाता है और वो बहुत हानिकारक होता है। मोटापा एक बीमारी है और कैंसर से रिलेटेड है। कैंसर सेल्स को ज़्यादा एक्टिवेट करता है और कैंसर का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो इसलिए मोटापा से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि कैंसर सबसे पहले होता है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। हमारे खास कार्यक्रम फिट है तो हिट है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सारिक नाजिर। तो जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनवीसी 24 में। थैंक यू वेरी मच। जी सर। तो सर, अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए सर। मैं सारिक नज़ीर हूँ और मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ एंड हॉस्पिटल कॉरपोरेशन में चीफ हूँ वेट लॉस ऑपरेशन का, और रोबोटिक सर्जरी भी करता हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। और मुझे इनविटेशन मिला था यहाँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रो सर्जन्स का, वो बेरियाट्रिक सर्जरी जो कहते हैं, वेट मोटापा की सर्जरी के बारे में बोलने का। और काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया की बात करें तो लोग अब जंक फूड पे काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। लोग जंक फूड को ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं और इसी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। तो सर, आखिर मोटापा का क्या और भी इलाज है? देखिए, मोटापा मैंने प्रेज़ेंट किया था। इंडिया थर्ड पोजीशन में है। सबसे पहले अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा इंडिया है। और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। और मैं अफ़सोस आता है जब मैं आता हूँ यहाँ और सड़कों पर जाता हूँ तो एवरी थर्ड स्टोर जो यहाँ है वो खाने का है। और लोगों का एक अजीब यहाँ एक माहौल बन गया है जो घर में खाना नहीं बनाते हैं और बाहर से खाने का ज़्यादा विश्वास करते हैं और आसानी होती है। और इंसान जो खाने लगता है यहाँ, वो अपने जीभ के लिए, टंग के लिए खाता है और वो बहुत हानिकारक होता है। तो देखा जाता है कि मोटापा एक बीमारी है और कैंसर से रिलेटेड है। और विभिन्न तरह का कैंसर है। मनुष्य में 13 तरह का कैंसर पाया जाता है और स्त्री में, फीमेल्स में स्तन कैंसर, जिसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, गर्भाशय कैंसर, यूट्रस कैंसर कहते हैं, और कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, वो काफ़ी मोटापा से जुड़ा हुआ है। चूँकि एक साइंस है बिहाइंड, वो ये है कि मोटापा में होता है कि सूजन हो जाती है, नंबर 1। दूसरी कि एडिपोज टिश्यू जो है, फैट सेल्स उसे कहते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। और तीसरा है कि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ये तीनों चीज़ मिलाकर कैंसर सेल्स को ज़्यादा एक्टिवेट करता है और कैंसर का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो इसलिए मोटापा से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि कैंसर सबसे पहले होता है। दूसरी चीज़ कहा जाता है कि लॉन्जिटिविटी, लाइफ स्पैन इंसान की। अभी स्टडी पब्लिश हुई थी अमेरिका में 2022 में, उसको कहते हैं स्प्लेंडिड स्टडी। उसमें कहा गया है कि अगर मोटापा इंसान का रहे, बॉडी मास इंडेक्स जो वेट इन पाउंड्स को डिवाइड करते हैं हाइट से, अगर इंसान का बॉडी मास इंडेक्स 40 से ऊपर है तो उसकी लाइफ स्पैन जो होती है 10 साल कम हो जाती है मेल्स में और 8 साल कम हो जाती है फीमेल्स में। तो एक तो हो गया कि लाइफ स्पैन कम हो गई, दूसरा है कि कैंसर से रिलेटेड है, तीसरा कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक देखते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार हैं, जिम में जाते हैं, एज में भी हो रहा है सर। जी हाँ, हार्ट स्टाइल तो बहुत करीब फैला हुआ है। बच्चों में हो रहा है, यंग्स एज में हो रहा है और बूढ़ों में तो है ही। दूसरा है कि ब्लड प्रेशर की शिकायतें हो रही हैं। और डायबिटीज़ जो है एशियन पॉपुलेशन में, इंडिया में, चाइना में, नेपाल में, पाकिस्तान में डायबिटीज़ बेइंतहा फैला हुआ है और डायबिटीज़ भी रिलेटेड है मोटापा से। तो अगर मोटापा को हम लोग इतना गंभीर से नहीं देखते हैं तो ये जाके बहुत बड़ी बीमारी फैल सकती है। और इंडिया में मैं जो आया था, मनीष मंडल हमारे जो डायरेक्टर हैं IGIMS के, उन्होंने शुरू किया है ये ऑपरेशन वेट लॉस का। और मैं बताना चाहता हूँ कि कई तरीके का वेट लॉस ऑपरेशन है। एक होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी,
उसमें कहते हैं कि स्टोमक जो साइज़ है उसकी छोटा कर दिया जाता है। दूसरा है ऑपरेशन, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। गैस्ट्रिक बाईपास थोड़ा सा इन्वेसिव ऑपरेशन है, उसमें स्टोमक का साइज़ छोटा करते हैं और इंटेस्टाइन को रीराउट कर देते हैं दूसरे पोजीशंस में। और एक होता है गैस्ट्रिक बैंड, जिसको जाके स्टोमक में एक बैंड टाइप का लगा देते हैं। तो 3 ऑपरेशन, जिसमें से स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी बहुत ही पॉपुलर ऑपरेशंस है और इंडिया में 70% लोग ये ऑपरेशन करा रहे हैं। और ये बैरिएट्रिक जो सर्जरी होता है वो होता क्या है और किन लोगों में ज़्यादा ये उपयोगी होता है? देखिए, वो बॉडी मास इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट का डायबिटीज़ काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी वो इंसुलिन पर है नंबर 1, और उसका मोटापा काफ़ी अधिक है, जैसे कि पाउंड्स में ले लिया जाए वेट 200 पाउंड से ऊपर है, तो उनको ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये सर्जरी मौजूद है और इससे बड़े फ़ायदे हैं। और मैंने कई बार, एक तो है कि आपका मोटापा कम हो जाएगा नंबर 1, और ये आप देखिएगा विदिन 1 वीक के अंदर ये सब चीज़ें नज़र आएगी। दूसरा है कि डायबिटीज़ की शिकायत कम हो जाएगी। बहुत सारे देखा गया स्टडीज़ में कि डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हाँ, पेशेंट्स जो मेडिकेशंस में है, ये इंसुलिन ड्रिप में है, वो टैबलेट भी ख़त्म हो जाती है, इंसुलिन भी ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ की हार्ट प्रॉब्लम्स है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जो सोते हैं तो मशीन लगाते हैं सोने के लिए, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखा ये बहुत फ़ायदे हैं ये सर्जरी की, और ये सर्जरी बहुत ही सेफ़ ऑपरेशन है। पहले कोई इफेक्ट नहीं करता है और भी ऑर्गन का? जी ना, ये तो फ़ायदेमंद ऑपरेशन है। और इसमें हम लोग जो करते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, जो स्टमक को काट के छोटा करते हैं, उसको कहते हैं बनाना शेप्ड ऑपरेशन। वो करीब यानी कि कहीं से भी मसल्स को हम काटते हैं, उसके बाद फिर वहाँ ऐड ऑन करते हैं, ऐसा? जी ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये आपके व्यूअर्स के लिए ख़ास इम्पोर्टेंट है। देखिए, 2 तरह के ऑपरेशन है। ये आप जो बता रही हैं, जो फैट सेल को निकाला जाता है, लोगों के मन में हमेशा यही रहता है कि ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो है प्लास्टिक सर्जरी करते हैं वो जाइएगा तो लैपोसक्शन करते हैं। ये फैट सेल जो पेट में काफ़ी फैला रहता है, सेंट्रल ओबेसिटी, उसको काट के निकाल सकते हैं। मगर ये जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो अंदर जड़ से ऑपरेशन होता है। हाँ, उसमें ऊपर से कुछ नहीं है। वो हम लोग दूरबीन के ज़रिए, जिसको कहते हैं लैप्रोस्कोपी, पेट के अंदर जाते हैं और 4 सुराख करते हैं पेट के अंदर, जो छोटा छोटा 5 मिलीमीटर साइज़ का होता है। और एक स्टोमक एक ऑर्गन है, उसमें उसको करीब 70% काट के निकाल देते हैं। तो वो जब वो निकल जाता है तो खुद ब खुद वेट कम होने लगता है। और ये सब चीज़ें जो है ना, बाहर में जो फैली हुई है पेट की ये मोटापा, वो हल्के हल्के ख़त्म होता है। सर, आपने अपने कैरियर में अब तक कितने बैरिएट्रिक सर्जरी किया है और कितने सक्सेसफुल? मैं तो अभी तो चीफ़ हूँ बैरिएट्रिक सर्जरी का, और अमेरिका में ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेशन है। इसको कहते हैं लाइफ सेविंग ऑपरेशन, यानी कि ज़िंदगी को बचाने का एक ज़रिया है ये ऑपरेशन करा के। और मैंने करीब 1000 से ऊपर ऑपरेशन किया हूँ। और मैं वहाँ की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। एक मरीज़ को मैंने ऑपरेशन किया था, और मेरे ऑफिस से मैनहट्टन में, जो काफ़ी मशहूर जगह है, काफ़ी भीड़ है, उसमें पार्किंग का बड़ा मसला होता है। तो एक मरीज़ को मैंने किया तो उसको पार्किंग मिली नहीं, उसको पार्किंग मिली 3-4 ब्लॉक के बाद। तो वो जब आया तो उसको, जब वो मेरे पास पहुंचा तो उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं मिला, और वो बहुत ही आराम से वो वॉक करके मेरे ऑफिस में आई विदिन 1 हफ्ते के अंदर। तो उसने 30 पाउंड लूज़ किया। तो जब वो आई तो मेरा क्लिनिक में, तो वो बोली थी कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का, जिसकी मदद से मेरा ऑपरेशन हुआ, और आपको डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं वॉक कर सकता हूँ और आसानी के साथ, और मुझे कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। रात में सो सकता था आराम से। यानी कि इस सर्जरी के बारे में इंडिया में लोगों को अब तक कितना आपको लगता है कि जानकारी है, और लोग कितना अब इसको लेकर एक्टिव हो रहे हैं कि हाँ हमें भी करवाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो मोटापा है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है? देखिए, मोटापा, एक तो लोगों को इतना गंभीर से सोच नहीं रहे मोटापा। और यहाँ जब मैं आया तो इतने विभिन्न तरह का रेस्टोरेंट खुला हुआ है, और हर तरह का यहाँ मौजूद है खाना। कभी कुछ वीकेंड भी हुआ तो लोग बाहर का प्लान कर लेते हैं, चलो बाहर खा लेते हैं, आज खाना नहीं बनाएंगे, बाहर खा लेते हैं। देखिए, मेरे मेडिकली से आप हफ्ते में 1 बार खाइए बाहर, और 6 दिन आप घर में कोशिश कीजिए। क्या है कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट। अगर इंसान को फिट रहना है तो डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंस रखिए, और 20% एक्टिव लाइफस्टाइल। हाँ, उस पर कौन कौन बॉडी, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन डिफेक्ट होते हैं, इफेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हार्ट।
हार्ट प्रॉब्लम्स होती है इससे, और दूसरी चीज़ है कि डायबिटीज़ है, और तीसरा है कि कैंसर। ये तीनों से बच सकते हैं अगर आप इससे मोटापा से थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, और हफ्ते में सिर्फ एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में खाएं। और घर में भी जो खाने का है वो एक तो है फ़ैट से बचें, फ़ैट सेल से बचें, तेल मसाला वाली चीज़ें से ज़्यादा कम प्रयोग करें। और स्ट्रीट फूड का भी लोग ज़्यादा आजकल उपयोग करने लगे हैं, खाने पीने लगे हैं। ये देखिए, अमेरिका में भी वही है कि अमेरिका में मोटापा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि स्ट्रीट फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि इंसान के पास समय नहीं है। हाँ, और वो चाहते हैं कि जो सामने जो अवेलेबल है वो खा लें, मगर इसका बड़ा ध्यान दें, खाना खुद घर में बनाएं और ख़ुद ले जाके खाएं, और पानी का पूरा उपयोग करें। क्या है कि देखा जाए कि मेमोरी भी आजकल बहुत लोगों की कम हो चुकी है, तो ये जो है जल्दी जल्दी कुछ किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं सर। हाँ, तो वो उसमें क्या होता है कि पानी का हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं। ये मेमोरी जो ब्रेन है उसमें पानी का मकदार बहुत ज़्यादा है, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो मेमोरी वो ब्रेन के लिए है नंबर 1, दूसरी शरीर के स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और यंग लुक करने के लिए भी पानी का बड़ा इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ है कि जब खाना खाएं तो उसमें वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वेजिटेबल में हो गया ब्रोकोलीस का इस्तेमाल, स्प्राउट्स है, और विभिन्न तरह की हरी सब्जियां जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब बनाएं तो उसको ज़्यादा तेल मसाले में कम बनाएं, ताकि वो ग्रीनरी मौजूद रहे, ताकि उसमें मल्टीविटामिन आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि सर सब्जियां भी अब पहले जैसी नहीं रही, काफ़ी हाइब्रिड से बनाए जाते हैं। हाइब्रिड ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने देखा हूँ कि जहाँ जब बच्चे को देखता हूँ तो बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, क्योंकि हर चीज़ में हार्मोन का इस्तेमाल होता है। दूध में है तो हार्मोन डाल देते हैं, चिकन्स में है तो हार्मोन का इस्तेमाल, यहाँ तक कि फ़िश भी आजकल होता है अमेरिका में, वो भी आर्टिफिशियली ग्रो करती है पाउंड्स में। आप ग्रोथ की बात किया तो मेरे मन में एक और सवाल आया सर कि आजकल के लोगों की हाइट की प्रॉब्लम है, ग्रोथ, लोग ज़्यादा हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, हाइट की भी ज़्यादा समस्या देखी जा रही है, तो इससे भी खाने पीने से भी इफेक्ट पड़ता है हाइट पे, कुछ ऐसा? जी हाँ, खाने से तो हर चीज़ में इफेक्ट है। खाने से एक लाइफ स्पैन में इफेक्ट है नंबर 1, दूसरा हार्ट के प्रॉब्लम्स है, कैंसर से रिलेटेड है। तो खाना का ज़रूर ध्यान दें। और जो ये विभिन्न तरह के रेस्टोरेंट यहाँ बिहार में खुला हुआ, पटने में हर तरह का एक एक्टिविटीज़ खुली हुई है, तो उस पर ज़रूर तवज्जो दें। तो क्योंकि अगर खाना आप इस तरह का खाएंगे, इग्नोर कीजिएगा, और वो बीमारी अगर आपको लग जाती है और यंग एज में लगती है तो बड़ा मुश्किल से वो उतरेगी। क्या है कि बच्चे भी काफ़ी मोटापे से ग्रसित हो चुके हैं। जी हाँ, आप बच्चों में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि माँ बाप सोचता है कि बच्चा खा रहा तो खुशी होती है, उसमें मस्ती होती है, मगर वो अगर मोटापा बच्चों पर चढ़ गया, वो फैट सेल चढ़ गया, तो वो बिल्कुल ख़त्म होने में मुश्किल होता है। हाँ, और फिर वो उसको चांसेस है कि उसको बाय द टाइम वो 20 साल का हो जाए या 30 साल की हो तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और शिकार हो जाता है, और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। मगर हम लोग बच्चों को भी ऑपरेशन करते हैं, और अमूमन 18 साल से ऊपर जितने बच्चे हैं उसके भी मैं ऑपरेशन करता हूँ। इतनी कम एज से भी, मतलब सबसे कम एज में आप तक जैसे अपने करियर में जब भी शुरुआत किया, आपने इतनी सारी सर्जरी की हैं, तो सबसे जो कम एज देखा गया है इस मोटापे की सर्जरी में, तो सबसे कम एज कितना रहा है सर? सबसे कम एज जो मेरे हॉस्पिटल्स में अब मुझे परमिशन मिली है वो 18 साल से ऊपर के है। और मगर बच्चों में भी कहा जाता है 18 साल के नीचे भी बच्चों में अगर मोटापा बहुत तेज़ी से फैल चुका है और उसको हर दवा मिल रही है, दवा से कोई फ़ायदा नहीं है, तो सर्जरी का ज़्यादा चांसेस है कि वो बेहतर करे। यानी कि सर्जरी से मोटापा कम हो सकता है और किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हो सकती है, और कोई भी ऑर्गन भी इफेक्ट नहीं करेगा सर्जरी से। सर्जरी बहुत ही सेफ़ ऑपरेशन है, और मैं तो जब भी देखता हूँ अपने रिलेटिव्स को, जब मैं यहाँ मिला हूँ लोगों से, तो मैं ऑफ़र करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बेनिफिट ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा है। और इसको कहा जाता है कि लाइफ सेविंग ऑपरेशन। जैसे कि अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है और हार्ट की नली में थोड़ा सा अगर फैट जम गया है, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम हार्ट ऑपरेशन करा लो। तो उसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर मोटापा अगर पेशेंट में ज़्यादा चढ़ गया है और वो मुश्किल से खा पी रहा है, वो सोने पे मुश्किल हो रही है, बैठने में मुश्किल हो रही है, तो सर्जरी का ज़रूर तवज्जो दें। और सर्जरी पटना में भी शुरू हो गया है, IGIMS में मैंने बात की है, काफ़ी लोगों ने ऑपरेशन कराया वहाँ और सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है, और दिल्ली बॉम्बे में तो होता ही रहता है। हाँ, और ये कि हमारे इंडिया की बात करें तो IGIMS, बिहार की बात करें तो ख़ास तौर पे IGIMS में अभी तक, क्योंकि मैंने जब कॉन्फ्रेंस में गया तो काफ़ी सर्जन से बात हुई, तो उस सर्जनों से बात हुई जो वो करते आए हैं और वहाँ और काफ़ी मशहूर है। और दिल्ली बॉम्बे में तो ऑपरेशन होती है, और यहाँ के कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी
हर जगह ये इसकी बात होती है इस सर्जरी के बारे में, और ये सेफ़ ऑपरेशन है, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऑपरेशन देखा जाए, दिन में पेशेंट पूरी तरह से सर तैयार हो जाते हैं सही सर्जरी के बाद? देखिए ये ऑपरेशन करने के लिए हम लोग इसको प्रोग्राम कहते हैं, इसको तो प्री ऑपरेटिव प्रोग्राम। उसमें है कि एक साइकोलॉजिस्ट से बात करवाते हैं पेशेंट को, ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऑपरेशन करने के बाद उसकी जो खुराक है, खाने के जो क्वांटिटी है, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो कभी देखा गया कि एक बीमारी है लोगों को जो खाने की बीमारी है, तो अगर वो खाने की बीमारी है और वो ऑपरेशन कराता है और वो खा नहीं पाता है, तो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सारे पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के बारे में भेजते हैं, नंबर 1। दूसरा कि उसके हार्ट के टेस्ट कराते हैं कि उसका अपना हृदय सही है, और लंग का भी टेस्ट कराते हैं, और वो सारा क्लियरेंसेस अगर मिल जाए तो फिर हम लोग ऑपरेशन कराते हैं। और ऑपरेशन जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी जो स्टोमक को साइज़ छोटा करते हैं, एक है तब गैस्ट्रिक बाईपास। गैस्ट्रिक बाईपास थोड़ा सा इन्वेसिव ऑपरेशन है, और उसमें थोड़ा समय लगता है ऑपरेशन करने में, और टेक्निकली थोड़ा सा एडवांस ऑपरेशन है। तो वो ऑपरेशन वो बंदा कराए जो काफ़ी इसको डायबिटीज़ की शिकायत है, नंबर 1, और उसको हार्ट का प्रॉब्लम्स, रिफ्लक्स प्रॉब्लम्स, गैस्ट्राइटिस। तो अगर वो 2 चीज़ें हैं तो गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन करते हैं। अगर वो 2 चीज़ें नहीं हैं तो स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी बहुत सेफ़ ऑपरेशन है। और डिपेंड करता है सर्जरी, 1 रात या 2 रात का स्टे होता है हॉस्पिटल में, और विदिन 1 वीक वो अपने बैक टू एक्टिविटीज़ जा सकते हैं। सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतना कुछ बताया। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो इंडिया में मोटापा का जो लोग हैं वो काफ़ी शिकार होते जा रहे हैं, और काफ़ी जो है लोग डिमोटिवेट होते हैं कि आखिर मोटापा का क्या ही करें। हर दिन लोग नींबू पानी पीते हैं, शहद पीते हैं कि हमारा किसी भी तरह से मोटापा कम हो जाए। बड़े एज में नहीं बल्कि कम उम्र के बच्चों में भी देखा जा रहा है। ऐसे में हमारे सर ने सीधे तौर पे बताया कि किस तरह से जो सर्जरी है, बारिएट्रिक सर्जरी, इससे कोई भी कुछ भी ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करता है, और ये काफ़ी हद तक 1 महीने के अंदर ही ठीक हो जाता है। तो आप लोग भी अगर आप लोग भी मोटापे के शिकार हैं तो इस तरह की आप भी डिसीजन ले सकते हैं और सर्जरी करवा सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24।